हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का बातचीत स्टार्ट किया था बच्चा। उसमें हमने देखा था बच्चा एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। इन सब कहानी का बातचीत हमने ऑलरेडी कर लिया था बच्चा। बच्चा, तो आज हम आ चुके हैं आपके समक्ष फिर से, और बच्चा उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, उसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग बच्चा। उसी कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा बच्चा। और हम लोगों ने लास्ट में देखा था बच्चा एंगुलर वेलोसिटी बच्चा देखा था हमने एंगुलर वेलोसिटी। बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी का कहानी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। क्या कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चा? फ्रीक्वेंसी से। आज हम लोग इस कहानी स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी से। किससे स्टार्ट करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चा? फ्रीक्वेंसी बहुत कॉमन सा वर्ड है। अगर आपको आसान भाषा में जानना है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बहुत आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं वो एक सेकंड में कितनी बार हो रही हैं। एक सेकंड में कितनी बार हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस रूम में आया, मान लीजिए अगर मैं इस रूम में जो है, मैं सपोज इस रूम में मैं 20 बार आया 10 सेकंड में। 10 सेकंड में मैं इस रूम में 20 बार एंटर किया, तो 20 बार आया मैं, है ना, 20 टाइम्स बच्चा मैं आया इस रूम में। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में मैं 20 बार जो है इस रूम में आया, तो बोल सकते हैं कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी हो गया बच्चा, एक कोई भी चीज, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं एक सेकंड में कितनी बार हो रही हैं, ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। जो भी चीजें घटित हो रही है दुनिया में, जो भी चीजें हो रही हैं एक सेकंड में कितनी बार हो रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। हर एक जगह पे, हर एक टॉपिक में फ्रीक्वेंसी का अपना अलग अलग रोल है। बस कंडीशन क्या है बच्चा? सेम है, एक सेकंड में। एक सेकंड में जो कहानी हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। तो अगर मैं इस रूम में 20 बार आया बच्चा, 20 बार 10 सेकंड में, तो मैं बोल सकता हूं मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चा? 10 सेकंड में अगर मैं 20 बार आ रहा हूं तो एक सेकंड में कितनी बार आया बच्चा? 2 बार। तो इस तरह से मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बच्चा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा। कहानी समझ में आया? 2 हर्ट्ज बोल देंगे, है ना, 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बच्चा? हर्ट्ज पर सेकंड, है ना, पर सेकंड, या ऐसे बोल सकते हैं, है ना, 2 2 पर सेकंड, या ऐसे बोल देंगे 2 सेकंड इनवर्स, 2 सेकंड इनवर्स, ऐसे बोल सकते हैं। कहानी समझ में आया? एक सेकंड में जो भी कहानी हो रही है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलर मोशन का। हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी को बच्चा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोट किया होगा बच्चा, लेकिन हम लोग मेरा हैबिट ऐसा है बच्चा, है ना, हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। आपकी इच्छा है, बच्चा। तो फ्रीक्वेंसी बच्चा, यहां पे बच्चा क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है बच्चा क्या? रोटेशन। यहाँ पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। पार्टिकल क्या बच्चा? सर्कल में मूव कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में। तो सर्कल में मूव कर रहा है तो मतलब वो रिवॉल्यूशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, मतलब रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है। अच्छा, रोटेशन बोल दे या रिवॉल्यूशन बोल दे, कहानी एक ही होता है बच्चा। रोटेशन बोल दिया जाए और रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन एक ही बात है बच्चा। एक रोटेशन या एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर हो गया। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में जो भी चीजें हो रही हैं वो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो बच्चा बोल देंगे फ्रीक्वेंसी, बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। कहानी समझ में आया बच्चा? कहानी समझ में आया? तो बच्चा, कहानी समझ, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बच्चा? नंबर ऑफ रोटेशन और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया एक सेकंड में। तो अगर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारा, स्टोरी क्या है बच्चा, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी एफ है, मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं एफ, मतलब ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। अगर फ्रीक्वेंसी एफ है, अब एफ की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। तो अगर फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका मतलब एक सेकेंड में वो कितना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है? एफ रोटेशन। अगर फ्रीक्वेंसी हमारा एफ है तो एक सेकेंड में कितना रोटेशन? एफ रोटेशन या एफ रिवॉल्यूशन। अच्छा, अब बच्चा अगर हमको निकालना है
रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी में और फ्रीक्वेंसी में। बच्चा एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट अगर आपको याद हो तो क्या होता था बच्चा, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। या ऐसा बोल सकते हैं एक सेकंड में कितना रेडियन जो है पार्टिकल एंगल घूम रहा है, कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चा एक सेकंड में। एक सेकंड में कितना रेडियन घूम रहा है, कितना एंगल घूम रहा है, एक सेकंड में कितना रेडियन घूम रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक सेकंड में अगर वो 2 रेडियन घूम रहा है तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड। कहानी समझ में आया? तो बच्चा अगर एक सेकंड में, तो अगर कहानी अब देखा जाए तो हम लोग टाइम को फिक्स कर देंगे, हम लोग सेकंड हमारा कितना बच्चा, एक सेकंड है ना, पर सेकंड मींस कितना टाइम हुआ, एक सेकंड। एक सेकंड के लिए सारा कैलकुलेशन करेंगे, एक सेकंड के लिए सारा कैलकुलेशन एक सेकंड के लिए किया जाएगा, एक सेकंड के लिए सारा कैलकुलेशन मैं करने वाला हूं एक सेकंड के लिए पर सेकंड। तो बच्चा अगर फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो मतलब एक सेकंड में पार्टिकल कितना रोटेशन घूम रहा है, एफ रोटेशन। और एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है बच्चा, 2 पाई रेडियन। अगर लास्ट क्लास में हमने देखा था बच्चा, एक अगर कोई पार्टिकल एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तो कितना एंगल घूमेगा बच्चा, कितना एंगल टर्न करेगा, 2 पाई रेडियन। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन, तो एफ रोटेशन में बच्चा कितना कितना एंगल हो गया, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन, 2 रोटेशन में 2 इंटू 2 पाई रेडियन, 3 रोटेशन में 3 इंटू 2 पाई रेडियन। सिमिलरली एफ रोटेशन में एफ इंटू 2 पाई रोटेशन। सो यहां से बच्चा कितना हुआ, 2 पाई इंटू एफ रेडियन हो गया। और यही तो कहानी है। टाइम हमने कहां से स्टार्ट किया था, एक सेकंड के लिए। एक सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है बच्चा, 2 पाई एफ रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, 2 पाई एफ। कहानी समझ में आया? एक सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि एक सेकंड में कितना रेडियन घूम रहा है। तो एक सेकंड में फाइनली 2 पाई एफ रेडियन घूम रहा है बच्चा, 2 पाई एफ रेडियन। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, 2 पाई एफ। कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक कहानी समझ में आ गया होगा आपको। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बच्चा, यहां से यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स, या ऐसे बोल सकते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। तो ये हो गया बच्चा रिलेशन हमारा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आरपीएम आ जाता है, आरपीएम रोटेशन पर मिनट गिवन होता है, रोटेशन पर मिनट। तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि रोटेशन आरपीएम दिया होता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और बच्चा जो है उसी को ओमेगा मान लेता है, और फिर जो है कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा बच्चा। अगर कभी कभी दिया हो, सपोज करिए अगर दिया हो एन आरपीएम, क्वेश्चन में दिया है एन आरपीएम। आरपीएम का पहले मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। मैं फिर से बोल रहा हूं, रोटेशन बोलो या रिवोल्यूशन बोलो, बात एक ही होता है बच्चा। मैं इसको क्लीन कर दूं, रोटेशन बोलो या रिवोल्यूशन बोलो बच्चा, बात एक ही होता है। आप रोटेशन बोलिए या रिवोल्यूशन बोलिए, कहानी एक ही है बच्चा, कहानी एक ही है, कहानी एक ही है, रिवोल्यूशन या रेडियन। कहानी समझ में आया? अब देखिए बच्चा, कभी कभी क्वेश्चन में आरपीएम आ जाता है ना। कभी कभी क्वेश्चन में नीट के एग्जाम में ऐसे दे देगा इतना आरपीएम है ना, बॉडी घूम रहा है या कोई भी हो ना, कुछ पार्टिकल घूम रहा है और बच्चा उस कितने आरपीएम से घूम रहा है, ऐसे या ऐसे बोल देगा 10 आरपीएम 20 आरपीएम। तो आरपीएम का मतलब क्या हुआ, यहां से देखा जाए, यहां से आरपीएम का मतलब होता है बच्चा, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार रोटेशन बोलो या रिवोल्यूशन बोलो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोटेशन पर मिनट, पर मिनट, और रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर मिनट। कहानी समझ में बच्चा? तो अगर आरपीएम दिया है, सपोज करिए एन आरपीएम है, एन आरपीएम दिया हुआ बच्चा, अगर मान लिया जाए, अब एन के जगह एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, एन के जगह दे देगा 10 आरपीएम 20 आरपीएम 30 आरपीएम, तो एक जनरल वैल्यू लेके चलते हैं। तो मतलब एन आरपीएम मींस एन रोटेशन पर मिनट, एन रोटेशन पर मिनट, एन रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना रोटेशन है बच्चा, कितना रोटेशन, एन रोटेशन, एक सेकंड में एन रोटेशन। और एक मिनट में हमारा कैलकुलेशन है, हमको ओमेगा निकालना है, और ओमेगा जो हमारा डिफाइन होता है कैसे, ओमेगा बच्चा हमारा डिफाइन होता है, ओमेगा अभी हमने बताया, ओमेगा डिफाइन होता है कि एक सेकंड में कितना रेडियन घूम रहा है, एक सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है, और एंगल का यूनिट क्या होता है बच्चा, एंगल बोल दो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो। तो एक सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है,
कितना रेडियन घूम रहा है वो कहानी है। तो 1 सेकंड के लिए कहानी हमें निकालना है। तो 1 मिनट में n रोटेशन है, तो पहले 1 सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चा? 60 सेकंड। अरे है कि नहीं? ओ लल्ला, लल्ला रे लल्ला रे लल्ला, 60 सेकंड। 1 मिनट लिखो या 60 सेकंड लिखो, बात वही है। तो 60 सेकंड में कितना रोटेशन हो गया बच्चा? n रोटेशन। अब बच्चा अगर आपको 1 सेकंड में निकालना है लल्ला, 1 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? 60 सेकंड में n रोटेशन, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? n बाई 60 रोटेशन। अच्छा, अभी तो ये रोटेशन आया है कि नहीं? अब बच्चा कहानी, अब देखिए, तो अब एक रोटेशन होता है हमारा 2 पाई रेडियन। अब हमारा एक कहानी हो चुका है, कहानी फिक्स हो चुका है, हमने टाइम को पा लिया। टाइम हमारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना रेडियन घूम रहा है वही ओमेगा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चा 1 सेकंड में अगर n बाई 60 रोटेशन है, तो बच्चा एक रोटेशन में हमें ऑलरेडी पता है, एक रोटेशन में कितना रेडियन होता है? ओ लल्ला, एक रोटेशन में अभी हमने देखा कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होता है एक रोटेशन में, 2 पाई रेडियन। तो n बाई 60 रोटेशन में कितना रेडियन हो जाएगा बच्चा? n बाई 60 इंटू 2 पाई रेडियन हो जाएगा। बस हमारा कहानी आ चुका है, बच्चा, हमारा कहानी ऑलरेडी आ चुका है। हमने पा लिया कि 1 सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है, कितना रेडियन हो रहा है। बच्चा क्या हो जाएगा? यहाँ से टाइम 1 सेकंड है, इतना रेडियन है, तो बच्चा ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चा? ओमेगा हो जाएगा कितना? ओमेगा हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना रेडियन घूम रहा है, तो यही तो हमारा आंसर है ओमेगा। कितना हो जाएगा? इसको लिख देंगे ऐसे, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देंगे, 2 पाई n, क्या बच्चा? ऐसे हो जाएगा, डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, है ना? कहानी समझ में बच्चा? कहानी समझ में आया? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n डिवाइड बाई 60। ओमेगा, कहानी देख लीजिए, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ बच्चा, कहानी दिख रहा है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n बाई 60। और आप ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं, कुछ बच्चों को कोई दिक्कत हो रहा हो तो ऐसे लिख सकता है, 2 पाई n डिवाइड बाई 60। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा कहानी, 2 पाई n बाई 60, 2 पाई n बाई 60, 2 पाई n बाई 60। कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आया बच्चा? अगर तो ये रहा बच्चा कहानी, ओमेगा हमारा आ गया, ये किसमें बच्चा? ये हमारा n है किसमें? आरपीएम में। और ये किसमें बच्चा? ये ओमेगा किसमें बच्चा? ये है रेडियन पर सेकंड, है। ये रोटेशन पर मिनट है, आरपीएम मींस रोटेशन पर मिनट। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आरपीएस भी दे देता है बच्चा, आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड या रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो यही तो है, ये क्या बच्चा? फ्रीक्वेंसी ही तो है, नंबर ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन पर सेकंड, यही तो है। तो अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या बच्चा, अगर कोई पार्टिकल जो है कितने कितने स्पीड से घूम रहा है? 5 आरपीएस मींस 5 रोटेशन पर सेकंड, मतलब इनडायरेक्टली वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ बच्चा 5। तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे और हमारा कहानी आ जाएगा ओमेगा। हमारा आ जाएगा कहानी ओमेगा इक्वल्स टू कितना बच्चा? 2 पाई इंटू एफ। एफ की जगह हम लोग 5 पुट कर दिया जाएगा बच्चा, 5 पुट कर दिया जाएगा। कहानी समझ में आया बच्चा? टाइम पीरियड का बातचीत करते हैं बच्चा, कहानी कंप्लीट कर लिया जाए, इसको छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए बच्चा टाइम पीरियड का बातचीत करते हैं, टाइम पीरियड का बातचीत किया जाए, टाइम पीरियड का बातचीत करते हैं, टाइम पीरियड का बातचीत करते हैं बच्चा, है ना? टाइम पीरियड बच्चा डिनोट किया जाएगा कैपिटल टी से। यूनिट क्या होगा बच्चा? टाइम है, ये सिंपल टाइम है। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा? यूनिट इसका हो जाएगा कितना? यूनिट हो जाएगा सिंपल टाइम, है ना? यूनिट हो जाएगा इसका सिंपल क्या बच्चा? सेकंड, है ना? सेकंड, है ना? यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सिंपल सेकंड। क्या होता है बच्चा? टाइम टू, है ना? टाइम पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट। यहाँ पे पार्टिकल रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है बच्चा, तो टाइम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन और 1 रोटेशन। बार बार बोल दिया बच्चा, है ना? 1 रिवोल्यूशन और 1 रोटेशन, टाइम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन और 1 रोटेशन। कहानी समझ में बच्चा? तो अभी हमने देखा बच्चा फ्रीक्वेंसी क्या होता था। अगर फ्रीक्वेंसी हमारा एफ है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चा? अगर फ्रीक्वेंसी हमारा एफ है, तो क्या बोलेंगे बच्चा? 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन घूम रहा है? 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन? एफ रिवोल्यूशन हो गया 1 सेकंड में, एफ रिवोल्यूशन, है ना? या ऐसे बोलते हैं, हमें तो टाइम निकालना है ना, तो मैं रिवर्स लिखूंगा बच्चा ऐसे। टाइम हमको क्या पता करना है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वही क्या है? टाइम पीरियड है।
एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। हमारा एम है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है उसको निकालना, एक रिवोल्यूशन। तो एफ रिवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लग रहा है बच्चा, 1 सेकंड। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा नाउ, एफ रिवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लग रहा है बच्चा, 1 सेकंड। तो एक रिवोल्यूशन के लिए या एक रोटेशन के लिए टाइम कितना लगेगा बच्चा, कितना हो जाएगा, सिंपल 1/f सेकंड हो जाएगा, 1/f सेकंड। और एक रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम आता है बच्चा वो क्या है, कुछ नहीं, टाइम पीरियड होता है। एक रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम आता है बच्चा वो टाइम पीरियड होता है हमारा 1/f सेकंड आ गया है। तो इस तरह से बच्चा हमारा टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड कैपिटल टी विल बी कितना, 1/f हो गया, 1/f हो गया बच्चा। बहुत आसान कहानी है, बहुत आसान कहानी है बच्चा। चलिए कहानी समझ में बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए बच्चा, फिर आगे बातचीत करते हैं। अब बच्चे देखिए कहानी, बच्चा देखा जाए कहानी। अब इस तरह से आपको एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चा, बहुत आसान है ना। क्या हो जाएगा बच्चा रिलेशन, बहुत आसान है, ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। अभी हमने देखा बच्चा, बच्चा ओमेगा कितना हुआ करता था बच्चा, 2πf। ओमेगा कितना हुआ था बच्चा, 2πf। और हमने अभी देखा था टाइम पीरियड कितना बच्चा, 1/f। तो बच्चा क्या करेंगे, f इक्वल्स टू 1/t हो गया बच्चा। इसको यहाँ पुट कर दिया जाएगा बच्चा कहानी, और हमारा ओमेगा आ जाएगा इस तरह से, ओमेगा इक्वल्स टू 2π, और f के प्लेस पे, f के जगह पे 1/t बच्चा। तो फाइनली ये 1/t हो गया, यहाँ से हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया 2π/t। अब इसको ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगल डिवाइड बाय टाइम। तो 2π एंगल, जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं था। देखिए इधर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हमारा। देखिए इधर एंगुलर वेलोसिटी मींस सिंपल, लीनियर वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगल डिवाइड बाय टाइम, एंगल बाय टाइम। तो एंगल बच्चा 2π जो होता है बच्चा हमारा, 2π एंगल होता है जब पार्टिकल 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। जब पार्टिकल स्टार्ट करता है और फिर से घूम के वापस वहीं पे आ गया, तो बच्चा कितना एंगल टर्न कर गया सेंटर पे, 2π। और कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी टाइम ही तो होता है बच्चा टाइम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो 2π एंगल घूम रहा है टी टाइम में, 2π एंगल घूम रहा है कितने टाइम में बच्चा, टी टाइम में। तो सिंपल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एंगल डिवाइड बाय टाइम। एंगल कितना है बच्चा, 2π, और टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी। हमारा आ गया आंसर, एंगुलर वेलोसिटी कितना, 2π/t। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब जैसे क्वेश्चन अगर आप है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अगर हमें पता करना है बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ हमें पता करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, याद है आपको, कैसे निकालेंगे बच्चा, कैसे निकालेंगे। देखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अगर आपको निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए कैसे, अर्थ का टाइम पीरियड बच्चा हमें पता है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है बच्चा, तो कितने टाइम में, 24 आवर्स लगते हैं। उसको कितना टाइम लेता है, 24 घंटे लगते हैं। तभी हमारा जो है एक पूरे जो है एक डे का पूरा एक दिन और एक रात बच्चा कितने टाइम के बाद आता है, 24 घंटे बाद। 12-12 घंटे का सबको कहानी पता होगा। तो 24 घंटे के बाद जो है अर्थ अपना जो है एक चक्कर अपने एक्सिस के अबाउट कितने टाइम में लगाती है, 24 घंटे में। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अर्थ। तो बच्चा अर्थ का जो है टाइम पीरियड कितना है बच्चा, 24 आवर्स। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है बच्चा, 24 आवर्स, 24 घंटा। तो बच्चा ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2π/t। यहां से पुट कर देंगे 2π, बच्चा यहां से 24 आवर्स हो गया, 24 आवर्स हो गया। अब इसको आप जो है सेकंड में बदल सकते हो या मिनट में बदल सकते हो बच्चा। कैसे करेंगे बच्चा, 2π अगर आपको सेकंड में करना है तो क्या करेंगे बच्चा, कैसे करेंगे, 24 पहले घंटे को बच्चा मिनट में बदल देंगे और फिर क्या उसको सेकंड में बदल लेंगे। तो ये हो गया बच्चा हमारा रेडियन पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, रखने का जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया कि इस तरह से हम लोग जो है क्या बच्चा एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू 2π/t को फॉर्मूला यूज करके डिफरेंट केस में। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया बच्चा हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये हो गया बच्चा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ।
छोटा सा हमने एग्जाम्पल देखा, छोटा सा हमने क्या देखा बच्चा, एग्जाम्पल देखा। कहानी समझ में आया बच्चा? चलिए छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। फिर हम लोग जो है थोड़ा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का बातचीत करते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का बातचीत करते हैं बच्चा। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए कहानी, है ना। अब देखिए कुछ नोट के फॉर्म में हम लोग जो है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केस में। जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल है बच्चा, दो पार्टिकल है और दोनों सेम सर्कुलर पाथ में जो है क्या बच्चा घूम रहे हैं, है ना। दोनों सेम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, दोनों सेम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। मान लीजिए बच्चा ये हो गया हमारा, है ना, पार्टिकल ए, और ये हो गया क्या बच्चा, पार्टिकल बी, है ना, ये हो गया पार्टिकल बी। अब जो बच्चा ये हो गया हमारा सेंटर, दोनों सेम सर्कुलर पाथ में घूम घूम रहे हैं बच्चा। अब देखिए दोनों क्लॉकवाइज में घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। जहां तक हमने लीनियर मोशन में देखा था बच्चा, हमने साइन कन्वेंशन कैसे लेते थे, साइन कन्वेंशन आपको याद हो तो राइट पॉजिटिव होता था, लेफ्ट क्या हो जाता बच्चा, निगेटिव। यहाँ पे यहाँ रोटेशन हो रहा है, मतलब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है बच्चा, सर्कल में घूम रहा है, तो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ये स्टोरी है। लीनियर मोशन में लेफ्ट राइट लेफ्ट चलेगा, है ना, राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव, राइट निगेटिव लेफ्ट पॉजिटिव, आपकी जैसी इच्छा है। यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉक चलने वाला बच्चा, स्टोरी क्या चलने वाला है, क्लॉक एंटी क्लॉक। क्लॉक पॉजिटिव लेंगे तो बच्चा, तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए बच्चा कहानी, यहां से अगर, है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चा ओमेगा रिलेटिव। अब अगर अगर दोनों जो है सपोज करिए कि, है ना, ओमेगा, ओमेगा ए क्या है बच्चा, ओमेगा ए क्या है, ओमेगा और बी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए और पार्टिकल ए, ओमेगा बी क्या है बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी है बच्चा, बी है। तो क्या करेंगे, वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते थे बच्चा, वेलोसिटी रिले, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता था बच्चा, वी ए माइनस वीबी होता था, वी ए माइनस वीबी होता था, आपको कहानी याद हो। और ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चलता था ये कहानी, है ना। यहाँ भी सेम है बच्चा, तो यहाँ पे अगर ऐसे पूछ सकता है। अब देखिए, अब इसमें स्टोरी क्या है बच्चा, ऐसे पूछ लेगा कि, है ना, क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि दो पार्टिकल हैं, दोनों सेम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं और दोनों का एंगुलर वेलोसिटी इतना इतना है, तो बताइए कि कितने टाइम के बाद दोनों जो है एक दूसरे से मिलेंगे, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। तो कैसे निकालेंगे बच्चा, कैसे करते थे लीनियर में, हम लोग एक पार्टिकल को स्टॉप कर देते थे, एक पार्टिकल को रोक देते थे और उसकी वेलोसिटी दूसरे को दे देते थे अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर मैं लिख रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हो गया बच्चा मैंने बी को रोक दिया, मैंने बी को रोक दिया बच्चा। और हमारा जो ए का वेलोसिटी आ गया वो कितना हो गया बच्चा, अब जो ए का वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, ए का वेलोसिटी हो जाएगा वी ए बी के बराबर हो जाएगा, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के इक्वल हो जाएगा। अभी देखेंगे कहानी समझ में आएगा, अभी देखेंगे बच्चा कहानी, है ना, न्यूमेरिकल भी देखा जाएगा। तो इस तरह से, तो कितने आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, है ना, है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे, है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। बहुत आसान है, क्या करेंगे बच्चा, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे और बी को बोलेंगे तुम रुक जाओ, बी को बोलेंगे क्या बच्चा, रुक जाओ, बी को रोक देंगे और बी का जो है हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ए को दे देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहां से अब बी रुक चुका है बच्चा, अब ए जो है, ए को कंप्लीट करने के लिए, ए को कंप्लीट करना है बच्चा, तो कैसे निकालेंगे, कितने टाइम के बाद आएगा, बी हमारा रुक चुका है, तो टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई क्या बच्चा, ओमेगा रिलेटिव, ओमेगा रिलेटिव आ जाएगा, ओमेगा रिलेटिव आ जाएगा। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। और ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा बच्चा, ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, बी को हमने रोक दिया है और इसकी वेलोसिटी हमने अपोजिट डायरेक्शन में ए को दे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन पूछ लिया इस तरह से, एग्जांपल जैसे किया जाए, देखिए इधर मान लीजिए बच्चा, है ना, ए का जो है एंगुलर वेलोसिटी है हमारा, ए हमारा जो है एंगुलर वेलोसिटी कितना बच्चा, सब कुछ कहिए कि 5 रेडियन पर सेकंड है, 5 रेडियन पर सेकंड। और बी का जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चा, बी का जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा बी है, उसका क्या बच्चा 3 रेडियन पर सेकंड, 3 रेडियन पर सेकंड, है ना, 3 रेडियन पर सेकंड। अब बच्चा मान लीजिए ओमेगा ए क्या बच्चा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या बच्चा,
एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमसे वही कहानी पूछा है बच्चा कि कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे, ए हो गया और बी हो गया बच्चा, कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे, है ना। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए बच्चा, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, दोनों सेम सर्कल पाथ में घूम रहे हैं। बट स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या बच्चा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया बच्चा और ये बी हो गया और ये बी हो गया बच्चा, बी हो गया। एक क्लॉकवाइज ओमेगा जो ए पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बी क्या बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे बच्चा, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो ऐड हो जाएगा, आपको कहानी पता होगा बच्चा, सिंपल। तो बी को स्टॉप कर देंगे, बी को स्टॉप कर देंगे, बी को रोक देंगे बच्चा, बी भी मूव कर रहा है, ए भी मूव कर रहा है, बी को स्टॉप कर देंगे और बी की एंगुलर वेलोसिटी ए को दे देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चा, तो जब बी को स्टॉप करेंगे और इसकी वेलोसिटी ए को देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी हमारा ऑलरेडी एंटी क्लॉक में है, तो एंटी क्लॉक का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चा, क्लॉक हो जाएगा। तो हमारा ए का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, ए का वेलोसिटी फाइनली हो जाएगा कितना हो जाएगा, अब हमारा बी क्या बच्चा, रुक चुका है, बी क्या बच्चा, रेस्ट पे आ चुका है, और ए का जो स्पीड है बच्चा कितना है, ए का स्पीड हो जाएगा ओमेगा ए जो है, ए का स्पीड हमारा हो जाएगा कितना बच्चा, ए का स्पीड हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 3 ऐड हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा 8 रेडियन पर सेकंड, 8 रेडियन पर सेकंड। कहानी समझ में आया, इसमें इसमें क्या है, अब अगर वही कहानी है, अगर बी भी हमारा क्लॉकवाइज घूमता तो हमारा यहाँ पे 5 - 3 हो जाता बच्चा, लेकिन यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, ऐड हो जाएगा। तो हमारा ओमेगा ए कितना हो गया इस केस में, जो ए का वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा, 5 + 3 8, या इसको रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ से टाइम पीरियड हो गया बच्चा t = 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव, ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ से 2 पाई/8, 2 पाई/8, यहाँ से हमारा 2 पाई/8, यहाँ से हो गया π/4 सेकेंड। इतने टाइम के बाद ए जो है फिर से बी से मिल जाएगा या बी ए से मिल जाएगा, वही कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, मैं देख लूं स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। चलिए आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। अगर वही वही बी अगर क्लॉकवाइज घूमता बच्चा, ए तो क्लॉकवाइज था ही, अगर बी भी क्लॉकवाइज होता बच्चा, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी जो आता वो 5 - 3 आता, सब्ट्रैक्शन हो जाता। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो बच्चा घूम रहे हैं, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो गया है, इसलिए क्या बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो गया है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, ऐड हो गया है। कहानी समझ में आया, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। फिर एक और क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, जब दोनों पार्टिकल जो है सेम सर्कुलर पाथ में ना घूम रहे हो, डिफरेंट सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, तो उस केस में जो है रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चा। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, मान लिया जाए कि दोनों जो है पार्टिकल ए और बी जो है सेम सर्कुलर पाथ में नहीं है ना, कंसेंट्रिक सर्कल में वो लोग जो है ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल ए और बी कंसेंट्रिक सर्कल में ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए इस तरह से कहानी कुछ हो गया, है ना, इस तरह से बच्चा, मान लीजिए यहाँ पे हो गया पार्टिकल ए और ये क्या हो गया बच्चा, पार्टिकल बी हो गया, तो ये क्या होगा बच्चा, पार्टिकल बी हो गया, पार्टिकल बी हो गया। कहानी समझ में आया। तो क्या करेंगे बच्चा, अब दोनों क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्लॉकवाइज होगा, दोनों क्लॉकवाइज में होंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे बच्चा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। हमने ऑलरेडी कहानी देख रखा है। अब ये बच्चा है, ये है बच्चा, है ना, ये है ए, आर ए, और क्या बच्चा, ये है आर बी, क्या बच्चा, आर बी रेडियस, है ना। ए का जो है ए जिस पार्टिकल ए जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है बच्चा, उसका रेडियस है कितना, ए, आर ए, और पार्टिकल बी जिस रेडियस में घूम रहा है जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस कितना बच्चा, आर बी। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब ऐसे नहीं करेंगे,
देखिए बच्चा ऐसे नहीं करेंगे इसको, कुछ बच्चा ऐसे कर देगा, ओमेगा रिलेटिव वेलोसिटी बोल देगा ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये तब तक के लिए सही है कि जब दोनों जब दोनों सेम सर्कल में घूम रहे हैं, जब दोनों सेम सर्कल में घूम रहे हैं तभी, सेम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तभी ये ट्रेवल है, तभी तभी ये वैलिड है जब दोनों पार्टिकल सेम सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं बच्चा, मान लीजिए है ना, अब दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं बच्चा, दोनों सेम भी हो सकते, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस केस में एक्चुअली दोनों का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, दोनों का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा बच्चा, अलग अलग होगा। तो यहां से पहले क्या करेंगे, ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, हमने एक फॉर्मूला देख रखा है v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, क्या देख रखा है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ए को बोले, किसी एक को रोकना है हमको, आपको जिसको मर्जी है उसको रोक दीजिए बच्चा, जिसको रोकना है उसको रोक दिया जाए, जिसको रोकना है उसको रोक दिया जाए बच्चा। तो अगर मैं बी को रोक दूं या ए को रोक दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बी को बोल दूं तुम रेस्ट पे हो जाओ, तुम रेस्ट पे हो जाओ कहानी, बी जब रेस्ट पे हो जाएगा बच्चा, तो बी से अगर आप बी पे हो, मान लीजिए आप बी पे ऐसे बैठे हो, मान लीजिए आप बी पे ऐसे बैठे हो और ए को देख रहे हो, तो देखो अब क्या है, कुछ गैप है, दोनों सेम सर्कुलर पाथ में नहीं है कि नहीं। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, आर रिलेटिव कितना हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा कितना, आर रिलेटिव हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी हो जाएगा। उस तरह से ओमेगा उसी तरह से बच्चा, सॉरी वी रिलेटिव अगर आप निकालोगे, वी रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, वी ए माइनस वी बी। अगर मैंने बी को रोका है तो बी की वेलोसिटी ए को दे देनी है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वी ए माइनस वी बी आ रहा है। तो फिर जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी जो निकालेंगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, वो किस तरह से आएगा बच्चा, वो इस फॉर्मूले से आएगा। ओमेगा क्या होता है बच्चा, वी बाई आर, है ना, नेट वी अपॉन नेट आर, नेट वी अपॉन नेट आर। तो यहां से बच्चा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा वी रिलेटिव अपॉन आर रिलेटिव हो जाएगा बच्चा, यहां से ओमेगा आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई क्या होगा बच्चा, आर ए माइनस आर बी, ये हो जाएगा बच्चा, आर ए माइनस आर बी, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में, रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा बच्चा, वो वी ए माइनस वी बी अपॉन आर ए माइनस आर बी हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस, तो देखिए इधर कान देखिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या बच्चा, वी ए और वी बी क्या हो जाएगा बच्चा, ये तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ तो हमेशा माइनस रहेगा, यहाँ डिस्टेंस से पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस होने वाला है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐड हो जाए, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। बच्चा कहानी समझ में आया, जैसे एक क्वेश्चन करेंगे और कहानी क्लियर होगा, जैसे क्वेश्चन करेंगे कहानी और क्लियर होगा। बच्चा छाप ले जाए बच्चा, एक क्वेश्चन किया जाएगा, छाप ले जाए। अब बच्चा कहानी देखिए कैसे, है ना, देखिए कैसे इसको अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए बच्चा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इधर, है ना, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, है ना, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, ओहो, है ना। चलिए अब बच्चा देखिए, ये हो गया बच्चा, मान लीजिए बी, ये हो गया बच्चा, क्या हुआ, ए हो गया, है ना, ए हो गया, और ये हो गया बच्चा, तो यहां से हम लिखेंगे, ये हो गया बच्चा, ये बी जिस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है उसका रेडियस है आर बी, और ए जिस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है बच्चा उसका रेडियस आर ए हो गया, है ना। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। सपोज करिए आर ए दिया हुआ बच्चा कितना, आर ए हमारा सपोज दिया है, आर ए सपोज दिया है बच्चा यहाँ पे 2 मीटर, है ना, और आर बी दिया हुआ बच्चा कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, 1 मीटर। ओमेगा ए का बच्चा एंगुलर वेलोसिटी है कितना, ए का एंगुलर वेलोसिटी सपोज दिया बच्चा यहाँ से 5 रेडियन पर सेकेंड, और बी का जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चा वो कितना दिया है, सपोज करिए 3 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, ऐसे कहानी रेडियन पर सेकंड। कहानी समझ में आया बच्चा। तो इस केस में अगर मुझे ओमेगा रिलेटिव निकालना है, क्या पूछा कहानी, फाइंड ओमेगा रिलेटिव, फाइंड ओमेगा रिलेटिव। तो क्या करेंगे पहले, बहुत आसान है, हमारे पास फॉर्मूला है बच्चा, अभी हमने देखा ओमेगा रिलेटिव क्या होता है बच्चा, सोल्यूशन लो, ओमेगा रिलेटिव होता है बच्चा क्या, वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई आर ए माइनस आर बी। और बच्चा कहानी ये है ना, अब ए और बी कहीं भी हो सकता है, अब कंफ्यूज नहीं होना है कि ए जो है
छोटे वाले सर्कल पे है या बी बड़े वाले सर्कल पे है, छोटे वाले सर्कल बड़े बड़े वाले सर्कल, उससे कोई मतलब नहीं बच्चा, कोई भी हो सकता है, कोई भी। अब ए यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए दोनों क्या बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों सपोज क्लॉकवाइज में है। मान लीजिए ये बच्चा ये क्लॉकवाइज में घूम रहा था और ये क्या बच्चा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कहानी समझ में आया? बी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, घूम रहा है, और ओमेगा क्या है बच्चा, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये स्टोरी ऑलरेडी दिया हुआ है। ये क्या बच्चा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, लिख दिया जाए तो ज्यादा आसान। ये क्लॉकवाइज है बच्चा, घूम रहा है, और ये बी बच्चा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कहानी समझ में आया? तो फिर कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। दोनों क्या बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ओमेगा एक क्लॉकवाइज है और ये क्या बच्चा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बच्चा हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पहले v इक्वल टू r इंटू ओमेगा लगाएंगे, va इक्वल टू ra इंटू ओमेगा ए। va हमें पता करना है बच्चा, va कितना हो गया यहाँ से, देखिए मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ बच्चा और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूँ। साइन कन्वेंशन, मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया तो एंटी क्लॉक अपने आप क्या हो बच्चा, नेगेटिव हो गया। तो va कितना हो बच्चा, va इक्वल टू r इंटू ओमेगा। पहले लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे दोनों का, तो va कितना हो गया बच्चा, ra कितना दिया है, ra हमारा 2 और ओमेगा कितना दिया बच्चा 5, यहां से हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली vb कितना हो बच्चा, vb हो गया rb इंटू ओमेगा बी। यहाँ से rb कितना दिया बच्चा, rb है 1 और ओमेगा बी बच्चा कितना है 3, यहाँ से कितना हो बच्चा, ये हो गया 13 मीटर पर सेकेंड आ गया बच्चा, कहानी पर सेकेंड। कहानी समझ में आया? यहाँ से बच्चा हो गया 13, अरे बहुत बदमाशी, बहुत ही बदमाशी हो गया है। तो 3 मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ा बदमाशी हो गया है। तो बहुत बड़ा बदमाशी हो गया, बहुत बड़ा बदमाशी हो गया। ध्यान कहीं और चला गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब बच्चा देखिए कहानी, अब देखिए तो हमारा जो है ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा बच्चा। अब देखिए va, अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा बच्चा वो क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है, क्योंकि ये बच्चा तो v हमारा प्लस आ जाएगा। v अगर साइन कन्वेंशन देखा जाए, ओमेगा हमारा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया बच्चा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या बच्चा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चा। तो इस तरह से अगर आप ओमेगा रिलेटिव निकालोगे तो क्या बच्चा, va माइनस vb अपॉन क्या बच्चा, ra माइनस rb। तो यहां से va कितना है बच्चा, va हो गया 10 माइनस, बट ये क्या हो गया बच्चा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बी। अगर क्लॉकवाइज होता तो प्लस हो जाता, तो सिंपली दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते। लेकिन यहाँ दोनों एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, जो बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, माइनस, अब माइनस प्लस हो गया बच्चा। और ra माइनस आरबी कितना बच्चा, यहाँ से 2 - 1 बच्चा, यहाँ से हो गया कितना, ये हो गया 13 रेडियन पर सेकेंड। मतलब कहानी है, अगर बी पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, अगर मैं यहाँ पे बी को, यहाँ पे बी में, पार्टिकल बी पे मैं किसी को बिठा दूं बच्चा यहाँ पे, और वो ए को देखे और वो ए को ऑब्जर्व करे, पार्टिकल बी पे मैं किसी पर्सन को बिठा दूं अगर, और वो ए को ऑब्जर्व करेगा, ए को ऑब्जर्व करे, तो क्या नजर आएगा, तो ए जो है हमारा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पार्टिकल किसी में कहां घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। जब बी पे, फिर से मैं बोल रहा हूं, बी पे या पार्टिकल बी पे अगर कोई इंसान बैठा है, कोई ऑब्जर्वर है बच्चा, और वो ऑब्जर्वर ए को ऑब्जर्व कर रहा है, पार्टिकल वो ऑब्जर्वर ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो कैसा मोशन दिखाई देगा, सर्कुलर मोशन दिखाई देगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी कितना बच्चा, 13 रेडियन पर सेकंड। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। अच्छा, कुछ ऐसा होता था, देखिए कहानी, कुछ ऐसा होता कि v और vb बराबर हो जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता, मान लीजिए अगर मैं क्या बोलूं यहाँ से, अगर ये मान लीजिए कि ये आरबी जो है, ओमेगा भी सपोज क्या होता बच्चा, सपोज ये 3 नहीं होता, सपोज करिए बच्चा ये कितना होता, 10 होता, मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए केस ऐसे ही। और अब देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, सपोज, हाँ चलिए ना, देखिए बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ओमेगा ए, फिर से देखिए ओमेगा ए होता हमारा 5 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा बी कितना होता बच्चा, ओमेगा होता 10 रेडियन पर सेकेंड, और दोनों क्लॉकवाइज में घूम रहे होते, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे होते, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे होते, मान लिया जाए। तो इस केस में अगर आप लीनियर वेलोसिटी निकालते ए का, तो कितना आता बच्चा, r इंटू ओमेगा, तो 2 इंटू 5 कितना आता बच्चा, 10। और फिर v का अगर आप ऐसे निकालोगे, इस केस में हमने यही वैल्यू लिया हुआ है, ra लिया कितना बच्चा, 2 मीटर, और rb कितना बच्चा, 1 मीटर।
और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते बच्चा, यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाएगा अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग, अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा, इस डेटा के अकॉर्डिंग बच्चा अगर सॉल्व किया जाए तो इस केस में अगर आप देखिए, और दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इंटेंसली मैंने दोनों को क्लॉकवाइज लिया हुआ है, तो वीए कितना आता बच्चा, यहाँ से वीए आता हमारा आर ए इंटू ओमेगा, आर ए इंटू ओमेगा, आर ए कितना बच्चा 2, ओमेगा कितना है 5, हमारा वी आ जाता 10 मीटर पर सेकेंड। और वीबी आरबी इंटू ओमेगा बी, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वीबी विल बी आरबी इंटू ओमेगा बी, तो आरबी कितना बच्चा 1 और ये कितना है 10, यहाँ से वीबी कितना बच्चा, ये भी 10 आ जाता। और खुदा ने खास्ता करे देखिए दोनों क्लॉकवाइज में घूम रहे बच्चा, तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, क्या हो जाएगी, यहाँ से वीए माइनस वीबी निकालोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चा, तो ये जीरो हो जाता, ये टर्म जीरो हो जाता बच्चा, ये टर्म जीरो हो जाता इस केस में, और ये टर्म जीरो हो जाता, तो हमारा ओमेगा रिलेटिव जीरो आता, हमारा ओमेगा रिलेटिव जीरो आता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता, ओमेगा होता है रोटेशन के केस में, अगर ओमेगा जीरो आ गया रिलेटिव, मतलब इस केस में अगर बी पे ऑब्जर्वर बैठा है, पार्टिकल बी पे ऑब्जर्वर बैठा है और ए को ऑब्जर्व करेगा, तो कोई ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा नहीं होगा तो कोई रोटेशन नहीं होगा। मतलब जब बी पे इस केस में बच्चा अगर बी पे ऑब्जर्वर बैठा होता और ए को ऑब्जर्व करता, तो उस केस में पाथ सर्कुलर मोशन नहीं होता बच्चा, नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओमेगा तो आ ही नहीं रहा है, रोटेशन तो होना ही नहीं होना है, ओमेगा तो आ ही नहीं रहा है ना, इसका मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है, ओमेगा नहीं है मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब ले जाए, छाप ले जाए बच्चा, छाप ले जाए, इसको छाप ले जाए। अब बच्चा देखिए कहानी, अब थोड़ा सा जो है आगे बढ़ा जाए, और थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी की कहानी हो गया, बहुत हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातचीत करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का। क्या बातचीत करने वाले हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चा यहाँ पे डिनोट करेंगे अल्फा से। कैसे डिनोट करेंगे? अल्फा से जो है डिनोट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को। बच्चा सिंपल, लीनियर एक्सेलरेशन होता है क्या बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या बोलेंगे इसको? क्या है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अब बच्चा देखे कहानी, मैं बोल सकता हूं अल्फा क्या हो जाएगा बच्चा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब उसी तरह से जैसे हमने देखा था इंस्टेंटेनियस का बातचीत कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हैं और एवरेज भी लिख सकते हैं। सफिशिएंट टाइम गैप होता है बच्चा तो एवरेज हो जाता है, और स्मॉल टाइम गैप होता है तो इंस्टेंटेनियस हो जाती हैं चीजें, इंस्टेंटेनियस हो जाती हैं। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस हो जाएगा बच्चा अल्फा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। कहानी समझ में बच्चा? और यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट का बातचीत अगर किया जाएगा बच्चा, यूनिट तो ओमेगा का यूनिट क्या है बच्चा? यहाँ पे ओमेगा का यूनिट है बच्चा रेडियन पर सेकेंड, और ये टाइम है, अगर यूनिट देखा जाए यहाँ से, ये है रेडियन पर सेकेंड, और ये बच्चा सेकेंड, तो टाइम ऑलरेडी सेकेंड है, तो यहाँ से यूनिट आ गया बच्चा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट हो गया बच्चा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी याद रखेंगे बच्चा, इस तरह से याद है, हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन को कैसे देखा था, याद है आपको? एक्सेलरेशन को याद है? एक्सेलरेशन लीनियर केस में एक्सेलरेशन होता है बच्चा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैंने आपको बोला था हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, इस तरह से। कहानी आपको याद होगा। उसी तरह से बच्चा यहाँ पे इसको लिखा जाएगा, और कहानी और जो है खूबसूरत हो जाएगी बच्चा। देखिए यहाँ पे सेकंड को मैं वहां पे 1 भी लिख सकता हूँ, ऐसे सेकंड मींस 1 सेकंड, है ना? 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड में अगर बच्चा अल्फा हमारा, देखिए अब स्टोरी क्या है, देखिए कहानी ये है बच्चा, कहानी ये है, देखिए इधर लीनियर में अब तक कहानी चल रहा था लेफ्ट राइट का, लीनियर में अब तक बातचीत हो रहा था लेफ्ट राइट का, है ना? लेफ्ट राइट का, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, और ऐसे बातचीत हम लोग कर रहे थे। एंगुलर में क्या होगा बच्चा? अब क्लॉक और एंटी क्लॉक कहानी चलने वाला है। क्लॉक अगर पॉजिटिव होगा बच्चा तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, कहानी समझ में आया? तो हमने देखा था बच्चा स्टोरी, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन अगर आपको याद हो, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं,
दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या तो दोनों दोनों राइट में हो या दोनों लेफ्ट में हो, मोस्टली ऐसी होता है, मोस्टली या तो दोनों राइट में हो या दोनों लेफ्ट में हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बच्चा, स्पीड हमेशा इंक्रीज होता है। सिमिलरली यहाँ भी है, यहाँ भी सेम स्टोरी है बच्चा, यहाँ भी सेम स्टोरी है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने देख रखा है ऑलरेडी, ये सब जो है ऑलरेडी देख रखा है बच्चा, ये सब जो है ऑलरेडी हमने देख रखा है ना, पीछे के वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा, ए इधर है वेलोसिटी इधर है, या ऐसे बोल दें ए लेफ्ट में है और वेलोसिटी राइट में है। अब देखिए यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे दोनों एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड डिक्रीज करने वाला है। यहाँ पे लेफ्ट राइट का कहानी था, यहाँ पे सेम सेम स्टोरी कहानी बच्चा, सेम स्टोरी है। मतलब कहानी ये है बच्चा, अगर ओमेगा बच्चा क्लॉकवाइज है और अल्फा क्या बच्चा क्लॉकवाइज है, या ऐसा बोल दें, या दोनों ओमेगा और अल्फा दोनों बच्चा क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों क्या है बच्चा एंटी क्लॉकवाइज है, या तो दोनों क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चा, वहां से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब एंगुलर स्पीड, क्या एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगा। अब वही कहानी है, लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, सपोज करिए ओमेगा क्लॉकवाइज हो गया बच्चा और अल्फा क्या हो बच्चा एंटी क्लॉक हो गया, या ऐसे बोल दें ओमेगा एंटी क्लॉक हो गया बच्चा, ओमेगा एंटी क्लॉक हो गया, या अल्फा क्लॉकवाइज हो गया बच्चा। इन दोनों केस में अब देखिए, देखिए बच्चा कहानी देख लिया जाए, दोनों यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखिए अल्फा और ओमेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी अल्फा और ओमेगा क्या बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ओमेगा डिक्रीज करेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। वही स्टोरी है, अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या तो क्लॉक हो या एंटी क्लॉक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, या तो दोनों क्लॉकवाइज में हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज में हो, तो उस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे और एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगा। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब एंगुलर स्पीड डिक्रीज करने वाला है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए, याद रखेंगे इसको। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, बच्चा आज के लिए इतना ही बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत किया जाएगा बच्चा, क्या डिफरेंट एक्सेलरेशन का बातचीत किया जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की कहानी देखा जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन का कहानी देखा जाएगा बच्चा, ऐसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कहानी देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हो सकता है हम लोग जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में डिफरेंस भी देखा जाए बच्चा, उन सब कहानी का बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।